बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हमेशा खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दिली हाजतों को पूरा फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल की रात को आपने 2 नवाफिल पढ़ने हैं और एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है। आपका बड़े से बड़ा मकसद भी होगा तो इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस रात से बढ़कर कौन सी ऐसी रात है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये रात ऐसी रात है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है। ये रात वो रात है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए। इस रात के अंदर जहन्नम के दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के दरवाजे इस रात में खोल दिए गए। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि तमाम फरिश्तों को लेकर मक्का की ज़मीन पर चले जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के साथ मक्कतुल मुकरमा की पहाड़ियों पर खड़े हो जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हो रहा है और ये रात लैलतुल क़द्र, शबे क़द्र और जुम्मतुल मुबारक की रात से भी अफजल है। कोई ऐसी रात नहीं जो इससे अफजल हो। उलमाए किराम, मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम, मुज्तहिदीन किराम ये फरमाते हैं कि ये जो रात है रबीउल अव्वल की 12वीं रात, ये तमाम रातों से अफजल है। अफजलियत की वजह ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। तो इस रात के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत छमाछम इस रात के अंदर बरसती है। अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ इस रात में मांगा जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, आप इस रात के अंदर जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। लोगों के बड़े बड़े मसाइल होते हैं, लोगों की शादियां नहीं हो रही होती, लोग शादी की वजह से परेशान होते हैं। कोई लोग तो औलाद की वजह से परेशान होते हैं, औलाद ही नहीं हो रही। अच्छा, बाज़ लोगों की औलाद तो होती है, नाफरमान होती है। इसी तरह लड़ाइयाँ झगड़े घर में चल रहे होते हैं, तलाक के मसाइल चल रहे होते हैं। इसी तरह लोगों की हाजतें होती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास रिज़्क ही नहीं होता, लाचार बेबस होते हैं, नौकरी नहीं होती, कारोबार है लेकिन चल नहीं रहा, या फिर नौकरी नहीं है, कारोबार ही नहीं है। और बहुत सारे लोग परेशान हाल होते हैं कि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा होता है, कर्ज के अंदर दबे हुए होते हैं। आपका कोई बड़े से बड़ा मकसद है जो आज तक पूरा नहीं हुआ, तो आपने इस रात से फायदा उठाना है। तो इस रात के अंदर आप ये अमल कर लेंगे तो आप यकीन माने, यकीन कामल के साथ आप करेंगे। कोई भी मसला है, किसी भी हवाले से परेशानी है, तो इंशाअल्लाह वो इस रात के सदके अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद को पूरा फरमा देगा। आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। आप जिसके लिए जो कुछ सोचकर ये अमल करेंगे वही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। इस रात से आपने फायदा उठाकर इस रात के अंदर इबादत करनी है, गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, दुरूद पाक की कसरत करनी है, ज़िक्र अज़कार की कसरत करनी है। और ये नवाफिल जो आपको मैंने बताना है तो आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं और एक तस्बीह आपने पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा जो दिल में होगा वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। तो मोहतरम नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अमल की तरफ। आपने इस रात के अंदर
عبادت کرنی ہے جب آپ کو موقع ملے محترم ناظرین آپ نے 2 نوافل اس طرح پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، نیت کرنی ہے 2 نوافل کی، اس کے بعد آپ نے محترم ناظرین تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ، تسمیہ، پھر سورۃ الفاتحہ، سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ والی سورت آپ نے پڑھنی ہے، وہ بھی 11 مرتبہ۔ پھر محترم ناظرین آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ نے دوسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد آپ نے یہ سورت 11 بار دوسری رکعت کے اندر بھی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعات مکمل کر کے سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد محترم ناظرین آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ کیسے پڑھنی ہے؟ 7 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یہ نام مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیعو یا سمیعو یہ پڑھنا ہے محترم ناظرین۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا عمل اس طرح مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رب کے حضور دعا مانگنی ہے، وہ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، جو دل میں ہے وہ مانگتے جائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مانگتے جائیں، حضرت سیدہ تنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے مانگتے جائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے مانگتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ولادت مصطفیٰ کے صدقے آپ کے مقاصد کو پورا فرمائے گا، وہ کچھ عطا فرمائے گا جو کچھ آپ اپنے رب سے مانگتے جاؤ گے۔